क्या चाहते हैं देश के युवा? क्यों उबल रहे हैं देश के बेरोजगार? क्या चाहत है उसकी अपनी सरकार से? हम इस ज्वलंत मुद्दा को उठाने जा रहे हैं। हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम है और आपसे सहयोग की अपेक्षा है। हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। 2014 से लेकर अभी तक हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है। 7वां साल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और इस दरमियान में हमारी मोदी सरकार ने कई फैसले लिए। देश को कई तरह के समस्याओं से निदान कराया। मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 समाप्त किया। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के रास्ता को प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री ने चीन विवाद में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में भी पूरे विश्व में नाम कमाया। और इतना ही नहीं, अभिनंदन सर की वापसी में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश विदेश में तो इनका डंका बज रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे एक गुजारिश होगी, आपसे एक निवेदन होगा कि आपके कार्यकाल का 7वां साल जाने के बावजूद आपने अपने देश के एक विशेष वर्ग को अभी तक नाराज रखा है। आपसे देश का युवा, देश का बेरोजगार आपसे नाराज है। जब आप भाषणों में भाइयों और बहनों करते हैं, जब आप भाई बहन कहकर संबोधित करते हैं लोगों को, तो लगता है कि देश को एक दूसरा स्वामी विवेकानंद मिल रहा है। लेकिन आप इस युवा वर्ग की जो अपेक्षा कर रहे हैं, इससे युवा वर्गों में एक नाराजगी है। हमें याद रखना होगा कोरोना काल का, और इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए 2 ऐसे कार्य करवाए थे। एक बार तो आपने कोरोना से लड़ने के लिए ताली और थाली बजवाई। देश के सारे लोगों ने, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सारे लोगों ने आपका साथ दिया। और अगर आपके इस महाअभियान में किसी ने साथ दिया तो वह है देश का युवा, वह है देश का बेरोजगार, जिसने कंधा से कंधा मिलाकर आपके इस अभियान में ताली और थाली बजाकर पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को एक राष्ट्र, नेक राष्ट्र बना दिया। क्या आपको अपने इस युवा शक्ति पर गर्व महसूस नहीं होता है? आपने देश के लोगों से कहा दिवाली मनाइए, कोरोना से लड़ने की शक्ति आएगी। देश के युवा, देश के बेरोजगार आपके आदेश को सर आंखों पर रखकर 9 मिनट के लिए 9 दिए जलाए, पूरे देश में दिवाली मनाई। क्या अपने युवा शक्ति पर आप गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं? और जिस युवा शक्ति पर मोदी जी आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिस पर आप गर्व करते हैं, जिसे आप कहते हैं कि यह देश की दिशा और दशा को बदल सकता है, उस युवा शक्ति के लिए एक बार कभी गंभीरता से आपने विचार किया क्या? आप परीक्षाएं ले रहे हैं 2014 से लेकर, आप सोच करके देखिए कौन सी परीक्षा, कितनी परीक्षाएं ली गई है। और उन परीक्षाओं के लिए मोदी जी फॉर्म लड़के भरते हैं, उनसे एक शुल्क वसूली जाती है, मेहनत करते हैं, महंगा कोचिंग पढ़ते हैं, महंगी किताबें पढ़ते हैं, और लास्ट में ऐसी स्थिति आती है मोदी जी कि ऐसा हो जाता है कि 4-4 साल से परीक्षा के परिणाम नहीं आते हैं। क्या करेगा बेरोजगार? क्या करेगा बेरोजगार के माता पिता? बेरोजगार के माता पिता, उन युवकों के माता पिता अपना पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। उनकी एक मनसा रहती है, उनका एक सोच रहता है कि अपने मजबूत प्रधानमंत्री के शासनकाल में हमारे बेटे को, हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो रोजगार नाम की कोई चर्चा होती नहीं है। याद रखिए मोदी जी, प्रधानमंत्री आप हैं देश के, आप देश के गार्जियन हैं। भगवान राम जब अयोध्या के राजा हुए थे, जब अयोध्या के शासक हुए थे, तो जनता की बातों को जानने के लिए, प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए उन्होंने गुप्तचर लगवाए थे। और जब गुप्तचर से भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने स्वयं रात में वेश बदल कर जाने का निर्णय लिया था। आपके पास भी मैंने सुना है नवरत्न है,
आपके पास भी कई कई सलाहकार हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपके नेता, आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके विधायक क्षेत्र में इन उबलते हुए नौजवानों की समस्या को देखते जरूर हैं, इन बेरोजगारों की समस्या को देखते जरूर हैं, इन बेरोजगारों की हकीकत को देखते जरूर हैं, इनकी बदहाल स्थिति को देखते हैं, इनकी आर्थिक तंगी को देखते हैं, और शायद डर से आपके पास इस बात को नहीं रख पाते हैं कि कहीं मेरी आवाज उठ गई, मैं कुछ बोल गया तो शायद चुनाव में इसके टिकट कट जाएंगे, शायद चुनाव लड़ने का इनको मौका नहीं मिलेगा। इस डर से आपके पास हकीकत को नहीं रख पाते हैं। लेकिन आप देश के अभिभावक हैं और युवा शक्ति को आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है मोदी जी, इसलिए आपसे एक आग्रह रहेगा हमारा कि इन बेरोजगारों को आप स्वयं देखिए, 2016 में लगभग 41% बेरोजगारी थी देश में, लेकिन आज 2019 की अगर चर्चा करें, उसका अगर रिकॉर्ड लें तो 63.4% बेरोजगारी हो गई है। जिस देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी होगी, जिस देश में इतने सारे बेरोजगार रहेंगे, जिस देश में आमदनी का यह स्थिति रहेगी, युवा जिस देश के भटक जाएंगे, वहां आर्थिक मंदी का दौर चलेगा मोदी जी। इसलिए आप एक काबिल प्रधानमंत्री हैं, सब दिशा में आपका ध्यान जाता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग आपको चाहते हैं, और इतना ही नहीं, आपको चाहने वाले विदेशों में भी है, चीन से लेकर पाकिस्तान तक और अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान तक। अगर चारों तरफ आपके डंके बजते हैं तो आप देश की सबसे बड़ी शक्ति, युवा शक्ति को आप कैसे नाराज कर सकते हैं, कैसे अनदेखी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे चैनल्स में ये बातें आ रही है मोदी जी कि बेरोजगारों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आप मन की बात करते हैं, बहुत सारे युवा डिसलाइक होते जा रहे हैं जो आपके ही परिवार के सदस्य हैं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा आपके ही दाहिना हाथ हैं। वह युवा, वह बेरोजगार जिनके जुबान पर आपका नाम रहता था, जिसके जुबान पर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हुए थकते नहीं थे, वह युवा आपको डिसलाइक क्यों कर रहा है? आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा मोदी जी, और बेरोजगारों की स्थिति को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो बेरोजगार है उसकी क्या आर्थिक तंगी हो सकती है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप भी भयंकर आर्थिक तंगी से गुजरे हुए व्यक्ति हैं, संघर्ष से आप यहाँ तक आए हैं, सतह से लेकर आसमान तक आप संघर्ष किया है, तो इसलिए आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारे युवा साथी को हम क्या कर दें, कौन सी स्थिति हम लाएं, हम क्या करें अपने गवर्नमेंट में, कौन सी पॉलिसी हम तय करें जिसका लाभ, सीधा का सीधा लाभ हमारे युवा को मिलेगा, जिसका सीधा का सीधा लाभ हमारे बेरोजगार को मिलेगा। अभी देश में 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, और इस 130 करोड़ की आबादी में, इतनी बड़ी जनसंख्या में 13 करोड़ लोग ऐसे हैं, 13 करोड़ युवा ऐसे हैं, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित हों, वे बेरोजगार बनकर बैठे हैं। 130 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ बेरोजगार, कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितनी विकराल समस्या है। इसको कौन सुनेगा? इसको तो सुनना ही पड़ेगा। आप सोचिए, जहां इतनी बड़ी संख्या बेरोजगारी की हो, उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? मैं धन्यवाद देता हूं अपने कुछ टीचर्स को, कोचिंग संचालक को, अभिनय सर जैसे शिक्षक और उनके सहयोगी, मैं शाबाशी करता हूं उनका, जिन्होंने बेरोजगारी की समस्या पर अपनी आवाज को बुलंद किया, और उनकी आवाज में सुर मिलाकर कई शिक्षकों ने उनका साथ दिया। यह एक आईना था सरकार को दिखाने के लिए, और सरकार को इनकी बातों को समझना चाहिए। मैं तो सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी, अगर देश के युवकों का आपको प्यार चाहिए, देश के युवकों का आपको प्यार चाहिए,
तो देश के युवकों को अब सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। क्योंकि देश के युवाओं की, देश के बेरोजगारों की अब चाहत है कि अब उसे इधर उधर नहीं भटकाया जाए, अब न उसे लटकाया जाए, न उसके किसी भी समस्या को लटकाया जाए। अब आपसे सीधे सीधी सवाल देश के युवा करना चाह रहे हैं कि आखिर उनका एडजस्टमेंट कैसे हो, उनका सामंजन कैसे हो, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। क्योंकि मोदी जी, जब तक युवा नौजवान रहेगा, गौर करेंगे मेरी बातों पर, और मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सरकार तक जाए, आप सबों के माध्यम से ही जाए। जब तक भूखा नौजवान रहेगा, कहावत में है बुभुक्षिता किम न करोति पापम, जब तक भूखा नौजवान रहेगा इस धरती पर तब तक तूफान रहेगा। इसलिए उसके पेट को भरने के लिए, उसके क्षुधा की शांति के लिए, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। अतः हम चाहेंगे कि हमारे देश की सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जितने भी शिक्षक सवाल उठाए हैं, जिन लोगों ने बेरोजगारी पर चर्चा की है, वह आपका शत्रु नहीं, वह आपका दिल से ही तैसी है और आपके नाम को लेने से थकता नहीं है। तकलीफ जहाँ होती है वहाँ कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता है, और वह भी अपने अभिभावक के पास नहीं बोले तो किसके पास बोले? अपने अभिभावक के पास तो बोलना ही पड़ेगा। अपने अभिभावक के संज्ञान में जानकारी देनी ही होगी कि हमें क्या चाहिए। और अंत में देश के तमाम बेरोजगारों के तरफ से, देश के तमाम नौजवानों के तरफ से, देश के तमाम शिक्षितों के तरफ से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, कि देश का युवा करे पुकार, देश का युवा करे पुकार, और अब उसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ रोजगार, सिर्फ और सिर्फ रोजगार। आप लोगों को आप हमारा यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय भारत, जय हिंद, जय झारखंड।